कर्म फल का भोग सभी के लिए अनिवार्य है। भोगों का अंत हुए बिना मुक्ति नहीं होती, पर अवतारी महापुरुषों का आश्रय ग्रहण करने पर 7 जन्म के भोग एक जन्म में ही कट जाते हैं। ये कहते हैं ना, भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। तो ये तो है कि कर्म फल का भोग सभी के लिए अनिवार्य है। जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना ही पड़ेगा। बिना भोगे उसका छुटकारा नहीं है। आपके पास मान लो कोई आपने एक बीज किसी फल का डाला और वो पेड़ बन गया, उसमें बहुत सारे फल निकल आए, वो सारे फल आपके हैं। भाई आप ही ने बीज बोया था और उसमें जो फल निकले सारे फल आपके हैं। लेकिन वो सारे फल आप अकेले नहीं खाते, आप उनको बांट के खा सकते हो। परिवार वालों को, पड़ोसियों को, मित्रों को आप वो दे के बांट के खा लेते हो। लेकिन कर्म फल जो है वो बांट के नहीं खा सकते। और फलों को तो आप बांट सकते हो, जो भी आपने बोया उससे जो कुछ मिला वो सबको दे सकते हो। लेकिन जो कर्मों का बीज आपके द्वारा पड़ गया, उसका जो फल निकलेगा वो पूरा आप ही को लेना पड़ेगा। और एक जन्म में उसको नहीं पूरा कर सकोगे, चाहे आपको कितने भी जन्म लग जाए। जन्म जन्मांतर तक ये कर्म के जो फल हैं ये आपका पीछा करते रहते हैं। 100 जन्म के बाद भी वो फल का आपको भुगतान भुगतना खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इतने साल हो गए तो अब हमको उसका फल नहीं मिलेगा। कर्मों का फल सामने आता है 100 जन्म के बाद तक भी। इस बीच में मान लो उस वाले कर्म का फल आपको नहीं मिला, औरों का मिलता रहा, लेकिन कभी समय आता है तब वो मिल जाता है। भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। आज दुनिया में जो कोई व्यक्ति जैसे करता हुआ दिखता है, आपका मन खिन्न होता है, ये व्यक्ति ना ऐसे क्यों कर रहा है, ये पाप करता है, दूसरे को सताता है, किसी का दिल दुखाता है। अपने ही माता पिता का व्यक्ति दिल दुखाता है, अपने ही परिवार वालों का दिल दुखाता है, या जिनके बीच में भी है सताएगा, दिल दुखाएगा। देखो अकारण कई लोग जानवरों को ही मारते पीटते रहते। कोई मान लो चैन से कहीं किनारे बैठा सो रहा है, किसी पेड़ के नीचे है, या तुम्हारे ही घर की कहीं छत पे, कहीं आंगन में, मान लो सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, किसी भी कारण से उसको आपके लगा शरण में दरवाजे के पास या कहीं आपको ये देखो उसको लगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आराम पा सकता हूँ। आपके गेट के पास भी मान लो, बाहर आके भी मान लो कोई बैठ जा रहा है और आप उसको मारो पीटो सताओ, तो ये भी तो पाप है। किसी भी जीव ने, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, उसने अंदर में ये भाव रखा कि यहाँ पे मुझे आश्रय मिलेगा, तो वो उस स्थान में शरणागत होके चला आया। आपने उसको शरण नहीं दी, वो आया आपकी शरण में, चला आया। आपने कोई पेड़ लगाया है, उसकी शरण में वो उसकी छाया लेने चला आया। आपके घर की बिल्डिंग की छाया में वो बैठ गया। मान लो कि आपके गेट के बाहर या कहीं वहाँ पे धूप नहीं आ रही है, या किसी भी वजह से शेड है और उसको धूप नहीं चाहिए, या उसको धूप चाहिए सर्दियों में, वहाँ धूप आ रही है, वो ठंड मिटाने के लिए बैठा, या यहाँ बैठने से उसको बारिश नहीं लगेगी, या और ट्रैफिक से किसी भी कारण से वो बचेगा, फिर उसको मारा पीटा सताया, तो वो भी हमने पाप किया। पता नहीं चलता, किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है, राह चलते भी किसी को लात मारते निकलेंगे, डंडा मारते निकलेंगे, जानबूझ के टकराते हुए निकल जाएंगे। गाय रास्ते में बैठी होती हैं, उनका पैर कुचल जाता है, पूंछ कट जाती है, जानबूझ के टकराते हुए चले जाते हैं। तो ये हिंसक प्रवृत्तियाँ कितनी हैं लोगों के अंदर। तो सोच रहे इनका फल नहीं मिलेगा, कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेगा। तो कर्म करते समय व्यक्ति सुजाग नहीं होता और फल भोगते समय वो हाय हाय करता। सबको अपना भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति गुरु बहुत सुजाग और सावधान होने के लिए कहते हैं। अनजाने में किए हुए कर्मों का फल भी मिलेगा, जानबूझ के किए हुए कर्मों का फल भी मिलेगा। आज दिन तक जो कर चुके,
अज्ञानता में, उनसे तो आपको बचाव होना ना होना अलग बात है, लेकिन आगे के लिए तो सुजाग हो जाओ। आपके तरकश में कुछ तीर थे, आपने उनको चलाया, कुछ बच गए हैं। जो बच गए हैं उनको तो सावधानी से चलाओगे ना। सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो हर एक को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। ज्ञान अग्नि में कर्म आपके जल के समाप्त हो जाते हैं। जब आप संतों की शरण में आते हो, गुरु की शरण में आ जाते हो, अवतारों की, महापुरुषों की शरण में आते हो, तो आपको ज्ञान इतना मिल जाता है, ज्ञान की अग्नि में जल के वो कर्म जो है नाश हो जाते हैं, जिनका फल आपको अगर मिल भी रहा है तो आपको वो बेअसर हो जाता है, उसका असर नहीं होता। और फिर ये भी है कि मान लो कुछ संचित कर्मों के फल ऐसे थे जो कि आपको आगे कई जन्म में भोगने हैं, लेकिन अब इस जन्म में ईश्वर की कृपा से आपको सत्संग मिल गया, गुरु ने कृपा करके आपको अपना लिया, आपने भी अपने ऊपर कृपा की और ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, तो जन्म तो आपका ये एक ही है। और इसमें वो सारे के सारे आपको आगे जन्म लेना नहीं है। वो जो सारे के सारे कर्मों के फल थे, फिर वो संतों की कृपा से आपको एक जन्म में ही भोग के पूरे हो जाते। अगर आप महापुरुषों की शरण में नहीं आते, ब्रह्मज्ञानी की शरण में नहीं आते, तो कई जन्म लग जाते। गुरु की कृपा ये हो जाती है कि वो एक ही जन्म में आपका उससे छुटकारा दिला देते। संतों की कृपा से शूली से कांटा हो जाता है। बहुत ढेर मान लो आपको कुछ भोगना पड़े तो बहुत थोड़ा सा ही करना पड़ता है। एक बड़ा लंबा चौड़ा दृष्टांत आता है इस बात के ऊपर, कई बार चला है, शॉर्ट में ही भी बताते हैं। राजा जो था वो नहीं समझता था कि मेरे द्वारा ये कर्म बुरे भी बन रहे हैं, कभी अहंकार भी होता है। ऐसे कोई एक बार उसके पास आ जाता है सिद्ध पुरुष महात्मा, अब वो तो भिक्षा मांग के खाते हैं, तो आता है कि कुछ दे दीजिए। अब वो अहंकारी था उस समय, अज्ञानी था राजा, तो वो कहता है कि ये जाओ कुछ नहीं देगा, नहीं देंगे। तो अरे आप राजा कुछ भी दे दीजिए, मैं तो, उसका तो होता है ना कि एक ही मान लो दरवाजे पे मांगेंगे, वो कुछ भी दे दो। तो उसने मजाक के तौर पे वहीं पे वो घुड़सवारी करके ऐसे जाने के लिए घोड़े पे उधर था, तो वहाँ घोड़े की लीद पड़ी हुई थी। तो कहता अच्छा कुछ भी दे दूँ, तो लो ये लीद उठा के दे देता। अब वो तो अपना भोजन मांग रहा है संत, उसको घोड़े की लीद उठा के दे दी। कहता ठीक है जो भगवान की मर्ज़ी। वो उसको लेके चला गया, जाने लगा। फिर कहता है कि जो दिया है अब वही तुमको भी मिलेगा। तो आगे उसने क्या किया, उस लीद को वहीं राजा का जो महल था, दरवाज़ा जो था, उधर ही रख के वो चला गया। चमत्कार क्या देखा कि वो फिर हटे ही ना वहाँ से, कितनी भी साफ़ सफाई कराओ तो वो लीद वहाँ से हट ही नहीं रही थी, और बल्कि वो बढ़ते बढ़ते पूरा दरवाज़ा जैसे गेट बंद होने लगा, इतना ऊंचा ढेर बन गया। अब बोले कि ये तो कोई चमत्कारिक था संत, जो ऐसे हमने उसके साथ मजाक किया, अब यहाँ से ये लीद हटे कैसे, इतना पूरा आने जाने का रास्ता ही बंद हो रहा है, तो हटा रहे हैं, हट ही नहीं रही है, सफाई नहीं हो पा रही है। तो उसी को ढूंढते हुए गए उसी महात्मा के पास, कहाँ है वो, कहीं जाके वो तो पेड़ के नीचे कहीं दूर मिल भी गए वो। माफ़ी मांगी राजा ने, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करता है ना ज़्यादातर व्यक्ति, तो वरना तो अपने अहंकार में ही रहता है। और उसको लगा इसके अंदर तो बड़ी शक्ति है, ऐसे इसने कार्य कर दिया, तो बहुत माफ़ी मांगी, हृदय से कहता पछता रहा हूँ। तो कहता अभी वो हटेगी कैसे, उपाय बताइए। उसने कहा कि ऐसा है वो हटने वाली नहीं है,
वो तुमको खानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने खाने के लिए दिया ना, वो सारी तुम्हें ही खानी पड़ेगी, तभी हटेगी। और वो सोचता है ये इतना ढेर ज़मीन से लेके ऊपर तक का भला कैसे खाया जाएगा, कैसे खाना पड़ेगा। बहुत रोया पछताया कि जब तक मैं इसको खाऊंगा नहीं, हटेगा नहीं, कैसे खा सकता हूँ। फिर बहुत माफ़ी मांगी। जब दंड मिलता है ना, तब मनुष्य पश्चाताप करता है, तब माफ़ी मांगता है। फिर बहुत हृदय से पछताया, नहीं कोई उपाय बताइए, खा तो नहीं सकूँगा। संत फिर भी कृपा कर देते हैं, बोला ठीक है, अगर तुम इसको नहीं खाओगे, नहीं खाना चाहते और चाहते हो ये ख़त्म हो जाए, तो एक और काम ये करना पड़ेगा कि तुमको अपनी निंदा करवानी पड़ेगी। जितनी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, और निंदा वाला काम तुम नहीं करो, लेकिन तुम्हारी निंदा हो। एक तो होता है आप निंदनीय कार्य कर रहे हो, फिर आपकी निंदा होती है। एक है कि आपने कोई काम ऐसा किया भी नहीं और अकारण आप पे कलंक लग रहे हैं, अकारण आपकी निंदा होती है। तो बोले अकारण अपनी निंदा कराओ, तब ये ढेर कम होगा। फिर उसने, राजा ने कार्य भी इस तरह से किए, जो सचमुच में नहीं उसने गलत काम किए, मगर ऐसा उसने चारों तरफ माहौल बनाया कि लोग उसकी निंदा करने लगे। अब जितनी लोग उसकी निंदा करें, उतना देखें कि वो लीद का जो ढेर था वो कम होते जा रहा था। राजा खुश कि चलो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा फिर भी बच गया। बड़ा ढेर ख़त्म हो गया, छोटी ढेरी बच गई। देखिए अब वो कमी नहीं हो रही है, निंदा तो हो रही है चारों तरफ, लेकिन वो ख़त्म पूरी नहीं हो रही है। वो ढेर जो ढेरी थी वो नहीं ख़त्म हो रही है। राजा फिर गया, इतने महीने में ये तो पूरा ढेर तो ख़त्म हो गया, कम हो गया, मगर वो कम नहीं हो रहा। तब संत ने कहा अब चाहे आजीवन तुम्हारी निंदा होती रहे, ये छोटा ढेर अब कम नहीं होगा, ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अब इससे कैसे बचें, ये कैसे खाना पड़ेगा। बोला नहीं, इसको तो तुम्हें खाना पड़ेगा, उतना सारा नहीं खा सकते थे, मगर ये तुम्हें खाना पड़ेगा। लेकिन इसको चलो खाने का तरीका मैं तुम्हें बता सकता हूँ जो तुम खा सकते हो। इस जो लीद है ये, इसके तुम कंडे जैसे बना के और उसको हवन में ऐसे जला लो, अग्नि में जला दो, तो उसकी राख बच जाएगी। और उस राख को चुटकी चुटकी थोड़ा थोड़ा अपने भोजन में डाल के खा लें। तो राख के रूप में तो खा सकोगे, कोई डायरेक्ट तो नहीं खा सकता, कोई गोबर या लीद जो भी हो, डायरेक्ट कोई कहाँ खा सकता है। तो वो अग्नि में डाल के इस तरह से राख बना के तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तो उसने वही करना ही पड़ा। तो उसने कहा कि वो जब वो सारा ख़त्म हो गया तो इतना मुझे क्यों खाना पड़ा। बोला कर्म का फल भोगना तो पड़ेगा। संत की कृपा से तुम्हारा बड़ा ढेर ख़त्म हो जाएगा, मगर थोड़ा तो बचेगा ना, थोड़ा तुमको खाना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन वो भोगने में तुम्हें कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, तो वो इस तरीके से तुमको भुगवा देगा कि तुमको उस पर दिक्कत नहीं आएगी। यूँ भी तो हवन में भभूति को चाट लेते हैं, राख होती है उसको खा लेते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान की अग्नि में हमारे कर्म जल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा ढेर ख़त्म हो गया, कुछ तो बच जाता। वो तो अवतारों के शरीर पे भी, संतों के शरीर पे भी, उनके जीवन में भी, सबके जीवन में दुख सुख के रूप में आता ही आता है। वो उनको भोगना पड़ता है। लेकिन ऐसे अज्ञानियों की तरह अगर कोई भोगेगा तो हाय हाय करेगा। ज्ञान की अग्नि में से गुजर के उसके कर्म जब जाते हैं, तो जैसे वो भुन जाते हैं, बीज कच्चे भुन गए, तो उनको खाने में आप कच्चा चना खाओ, आपके पेट में दर्द हो जाएगा। आप भाड़ का भुना हुआ चना खाओ, पौष्टिकता दे देगा, दर्द नहीं होगा पेट में। तो वो कर्म के फल जब ज्ञान की अग्नि में से गुजर के आपको भोगने पड़ते हैं, तो आपको कष्ट नहीं देते, बल्कि उसमें भी आप भगवान का शुक्र मनाते हो। दुख मिलते हैं तो भी भगवान का शुक्र मनाते हो, सुख मिलता है तो भी भगवान का शुक्र मनाते हो। और ज्ञान इतना पहले ही पक्का हो जाता है कि दुख और सुख से उपराम हो जाता है। न दुख लगता है, न सुख लगता है, कुछ भी नहीं लगता।
तो ये संतों का संग करने का हमको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, अच्छा उसका फल मिलता है कि हमने भोग भी लिया और उसका भोगने का कुछ दुष्परिणाम भी हमको नहीं मिला। मन भी खराब नहीं हुआ, तन को भी नुकसान नहीं पहुंचा और हमने अपने कर्म का फल भोग भी लिया। तो ये बताया कि कर्मों का फल तो भोगना सभी के लिए अनिवार्य है, उससे कोई छूट नहीं सकता। कई बार स्टोरी, उदाहरण, प्रसंग, दृष्टांत, इन सब के माध्यम से ये बातें पक्की कराई जाती कि किस जन्म में किसने क्या किया, उसका फल उसको दूसरे जन्म में किस तरह से भोगना पड़ा या उसी जन्म में। तो आप तो नहीं जान सकते ना आपके जीवन में जो भी दुख आते हैं, सुख आते हैं, वो आपके कौन से जन्म के कौन से कर्मों के फल के रूप में आते हैं। लेकिन इतना तो पक्का है कि वो आप ही के द्वारा किए हुए कर्म थे जिनका फल आपको भोगना पड़ रहा है। और सत्संग में आने के बाद, ज्ञानवान होने के बाद भी अगर आपके ऊपर कष्ट आ रहे हैं तो हाय हाय नहीं करो, शिकायत नहीं करो, शुक्र मनाओ कि सत्संग में हूँ तो ये हैं इतने। अगर सत्संग में नहीं होता तो इससे 1000 गुना ज़्यादा होता, कई गुना ज़्यादा कष्ट मिलता, जिसको आज मैं सह नहीं पा रहा हूँ। बहुत हो गया दुख, बहुत परेशानी आ गई, कितने साल से हम दुखी हैं, कितने साल से हम परेशान हैं। अगर आप ज्ञान में नहीं होते तो कई गुना ज़्यादा आपको कष्ट मिलने वाला था। संतों की कृपा से शूली से कांटा हुआ है, जो भी आपको मिला है वो कांटा समझ के ले लो। पूरी फांसी पे तुमको नहीं लटकना पड़ा है, थोड़ा सा तुमको कांटा चुभ के ही काम ख़त्म हो गया। और अति दुख या अति सुख भी कभी मिलता है, उसके पीछे यही कारण है कि आपका अंतिम जन्म, आगे जन्म लेना ही नहीं है जिससे कि आपको भोगना पड़े। तो इसलिए ज्ञानी ना अति दुखों में विचलित होते हैं और ना अति सुखों में वो विचलित होते हैं। उनका मन हमेशा स्थिर रहता है। अपने मन को स्थिर रखने के लिए आपको अपने मन को ज्ञान में लगाना पड़ेगा, अपने सच्चे स्वरूप में लगाना पड़ेगा। जो शाश्वत सत्य है, जो मेरा स्वरूप, उसमें मुझे अपने आप को लगाना पड़ेगा। सत्य तो परमात्मा है, सत्य तो आत्मा है, सत्य तो ब्रह्म है, उसके अलावा तो कोई सत्य नहीं है। उसी में अपने मन को लगाओ। बाकी सब नाटक है, लीला है, हिसाब किताब है। कोई भी विचार आप अपने आप को दे दो, लेकिन अपने मन को स्थिर रखो। और अगर हम हाय हाय करते रहेंगे, शिकवे शिकायत करते रहेंगे, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारे कष्ट कभी ख़त्म नहीं। अपने मन को मोड़ लेना चाहिए। रामचंद्र भगवान की बात बताई जाती है कि जिस समय उनको वनवास दिया गया, तैयारियां तो राज्य देने की हो रही थी, ये राज्य तिलक किया जाएगा, अभिषेक होगा ये, लेकिन मिल गया बदले में वनवास। विपरीत बात हो गई ना, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने पूछा आपको राज्य के बदले वनवास मिल रहा है, मिल गया, इतनी खुशी से जा रहे हो? बोले हाँ, मैंने अपने मन को वनों के सुख की तरफ मोड़ लिया। मन है ना भाई, मन संसार के सुख चाहता है, मैं राजा बनूंगा, राज्य करूंगा, तो ये सोच के मन खुश होता है ना कि हमको ये सुख मिलेंगे। और वनवास में जा रहे हैं तो मन बोलेगा वहाँ तो मुझे सब सुख मिलेंगे नहीं। मगर रामचंद्र भगवान ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपने मन को वन के सुख की तरफ जो मोड़ लिया। वनों में भी तो बहुत सुख है, वहाँ जाएंगे, इस बहाने प्रकृति की गोद में रहेंगे, संतों से, ऋषि मुनियों से मिलना होगा, अपना स्वाध्याय करेंगे, अपना परमात्मा से योग लगेगा। वहाँ के जो सुख हैं वो हम प्राप्त कर लेंगे। वरना अभी तक तो हम राज्य के ही सुख ले रहे हैं। सभी लोग अपने घर का सुख लेते हो, माया का सुख लेते हो, लेकिन ये सब के ना रहने पे भी तो कोई और तरह से भी तो मन को सुखी कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने जवाब दिया कि मैंने तो अपने मन को वनों के सुख की तरफ मोड़ दिया, तो वो हमको भी अपने मन को ऐसे विचार देना चाहिए कि हमने अपने मन को सुखों की तरफ मोड़ लिया।
कि मैंने अपना मन ऐसा बना लिया है कि मुझे हर परिस्थिति में सुख ढूंढना आ चुका है। मैं अपने को सुखी रखने की कला सीख चुका हूँ। अगर ये आर्ट आप सीख लो और जितनी जल्दी गुरु से ये कला सीख लो तो आप देखोगे आपका जीवन बहुत सरल, बहुत आनंद में आ जाएगा। विचार ही तो है, सुख हमारे विचार में है, और वो ज्ञान का विचार हमको संतों की शरण में जाने से मिलता है। वरना आपका मन आपको हमेशा दुखी करता रहेगा। जिसको दुखी रहने की आदत पड़ जाएगी वो अच्छी चीज़ में भी दुख ढूंढेगा। दुखों को क्रिएट करने वाली फैक्ट्री उसने अपने मन में ही लगा के रखी हुई है। हर परिस्थिति में वो दुख ढूंढता रहता है, ये चीज़ ऐसी है वैसी, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, वहाँ वो नहीं होना चाहिए। आप अपने को शांत बैठाओ, लेकिन आपका मन आपके ख्यालों से अशांत हो रहा है, और उसमें आप देखोगे कि आप क्यों व्यर्थ की बातों में अपने को अशांत करते हो। दूसरे मेरे हिसाब से चलें, परिस्थितियाँ मेरे हिसाब से चलें, आपके हिसाब से नहीं चलती हैं तो आप परेशान होती हैं। या ये चीज़ ऐसे क्यों है, अभी मौसम क्यों गर्म हुआ, अभी मौसम क्यों ठंडा है, अभी मौसम में बारिश क्यों है, अभी ऐसा क्यों है, वैसा क्यों। प्रकृति में भी, और कहीं दूसरे की प्रकृति, दूसरे का स्वभाव, उसमें भी, दोनों में हम अपने को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमको तकलीफ़ होती है। तो हमें, जब तक हम अपने भोगों को पूरा भोग नहीं लेंगे तब तक हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। आए हो मोक्ष के लिए, और परमात्मा चाहता है तुम इस जन्म में मुक्त हो जाओ। इसीलिए उसको भगवान को ऐसा खेल रचना पड़ा कि जिससे आप संतों की शरण में चले आए। कोई भी बालक बना, सुख का या दुख का, लेकिन आप सत्संग की राह में तो चले आए ना। भगवान चाहते थे आप मुक्त हो जाओ, लेकिन आप जब तक नहीं चाहोगे मुक्त नहीं हो सकते। भगवान की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी मिला के एक कर। भगवान जो तुम चाहते हो मैं भी वही चाहता हूँ। अगर दोनों की मर्ज़ी एक हो जाएगी तो बहुत जल्दी आपको मुक्ति का अनुभव हो जाए। आप जीवन मुक्ति का आनंद ले लो, आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाओ। लेकिन क्या होता है कि हम भगवान की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी मिला के एक नहीं करते। विरोधाभास चलता रहता है, रस्साकशी चलती रहती है, तो मंजिल नहीं मिलती, वहीं के वहीं रहते। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो जब तक आपका खाता पूरा खाली नहीं होगा, अकाउंट क्लोज नहीं होगा। तो खाता खाली होने के लिए सत्कर्मों का, बदकर्मों का, दोनों का फल उसमें से हट जाना चाहिए, वो भोगी के ही हटेगा। तो जो हो रहा है वो सब हिसाब किताब हो रहा है। भगवान मेरा ये कार्य जो है पूरा करा के संसार का, और मुझे भगवान अपने से मिला के एक करना चाहते हैं। तो भोगों का अंत हुए बिना मुक्ति नहीं होती। जो आपको भोगने हैं उसमें तो कोई कुछ दूसरा उपाय है ही नहीं, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो खुशी से क्यों ना भोग। किसी को जेल हो जाती है और उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार करके इतने साल की सज़ा उसको हो गई। अब उसको इतनी सज़ा भोगनी पड़ती है ना, वो हंस के भोगे चाहे रो के भोगे। और वहाँ पे अगर वो चिड़चिड़ करे जेल में, गुस्सा करे जेलर के साथ, साथ के कैदियों के साथ मारपीट करे, लड़ाई करे, तो वो सज़ा बढ़ भी सकती है। और अगर अच्छा व्यवहार करेगा तो वो घट भी सकती है। ऐसा होता है कभी, अगर वहाँ पे और कोई नया अपराध वो कर लेते हैं तो फिर उनकी सज़ा बढ़ भी जाती है। या जेल तोड़ के भागने की कोशिश करते हैं तो भी सज़ा बढ़ जाती है। लेकिन अच्छा व्यवहार अगर कोई करता है, खुशी से भोगता है, तो उसके कारण से उसको माफ़ी मिल जाती है। जीवन में आप समझो कि अगर आपको घुटन है, कैद है, तो मैं अच्छा व्यवहार करूं हर एक के साथ, तो परमात्मा इस जेल से, इससे कष्टों से आपको जल्दी छुटकारा दिला दे। ये विश्वास तो रखो। भोगना है ही हमें, हंसकर कटे या रोकर कटती है जिंदगानी, तो हंस के क्यों ना कटे। और हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। इसलिए अपने अंदर की प्रसन्नता को
कभी भी हमें ख़त्म नहीं करना। तो बिना भोगों का अंत किए मुक्ति मिलती नहीं है। पर अवतारी महापुरुषों का आश्रय ग्रहण करने पर, अगर आपने अवतारी महापुरुष जो ब्रह्मज्ञानी गुरु हैं, संत हैं, उनका आपने आश्रय ले लिया, आपने उनकी शरण में चले गए, तो उसका ये फल होता है कि 7 जन्म के भोग एक जन्म में ही कट जाते। मतलब कि 7 जन्मों का भी जो आपका भोग था वो आपका एक ही जन्म में पूरा हो जाए, ये आपका अंतिम जन्म हो जाए। और आश्रय लेने का मतलब पूरी तरह से आश्रय लेना होता है। फिर अपनी मन बुद्धि चलानी नहीं है। शरणागत अगर हम हुए, शरण में चले गए, तो फिर क्या होगा कि आपको अपनी मन बुद्धि तो नहीं चलानी होगी। अगर आप अपना मन बुद्धि चलाते हो, इसका मतलब आपने भी पूरा तरीके से शरणागत हुए ही नहीं, आश्रय लिए ही नहीं। भगवान के आगे तो दंडवत प्रणाम किया जाता है। देखो, मैं तुम्हारे शरण में चला, अब जैसे तुम चलाओगे वैसे ही चलो, जहाँ रखोगे, जैसे कहोगे, अपनी मन बुद्धि नहीं चला। भगवान ने बोला है मन बुद्धि मेरे को अर्पण कर दो, क्योंकि ये मन तुम्हें दुखी करता है, बुद्धि तुमको भ्रमित करती है। तो ना तो हमको किसी भ्रम में, संशय में पड़ना है, ना अपने आप को हमें दुखी करना। भगवान के शरण में चले जाओ, उनके ऊपर रखो पूरा विश्वास कि परमात्मा, मुझे तुम्हारे पर पूरा विश्वास है, तुम जो भी करते हो मेरे भले के लिए करते हो। अगर आप खुश रहने की कला सीख जाते तो प्रसन्नचित्त व्यक्ति को परमात्मा शीघ्र मिल जाता। अगर चाहते हो कि हमको ये जन्म में मोक्ष मिल जाए, तो फिर आपको ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बनाना पड़ेगा। केवल परमात्मा को चाहो और किसी को न चाहो। तो हमारे, अगर सच्चा आश्रय हम ले लेते हैं, तो हमारे 7 जन्म के भोग भी एक ही जन्म में कट जाते हैं। संसार में प्राय देखने में आता है कि जो धर्म मार्ग पर आरूढ़ हैं, उनके सांसारिक दुख कष्टों की कोई सीमा ही नहीं है। अक्सर ऐसा आता है ना कि जो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छा कार्य करते हैं, सरल हैं, सबकी मदद करने वाले हैं, उनके अंदर कोई हेरा फेरी नहीं है, उनके अंदर कोई खोट नहीं है, कर्म भी अच्छे कर रहे हैं और सत्संग में भी आते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो कई बार देखने में आता है उनके जीवन में तो दुखों का अंत ही नहीं है। बचपन में भी कोई ना कोई कमी, जवानी में भी दुख, बुढ़ापे में भी दुख, जैसे उनको दुख मिलते ही चले जा रहे हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है, संसार में प्राय देखने में आता है कि जो धर्म मार्ग पर चलते हैं, उनके सांसारिक दुख कष्टों की कोई सीमा ही नहीं। और जो अधर्म का आश्रय लेते हैं, उनमें से बहुतेरे सुख स्वाधीनता से जीवन यापन करते हैं। उनकी भोग वासना खूब प्रबल होने से भोग ही उनका जीवन सर्वस्व होता है। और ये देखने में आता है कि जो अधर्म पे चल रहा है वो बड़ा सुखी है, धर्म पे चलने वाला बड़ा दुखी दिखता है, सताया जा रहा है सबके द्वारा, और जो अधर्म पे चलता है वो तो बड़ा सुखी। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा, औरों के जीवन में भी, अपने जीवन में भी कभी देखोगे कि ऐसा महसूस हो रहा है। तो जो लोग अधर्म का आश्रय लेते हैं, उनको बहुत सुख मिलता है और वो बड़ी स्वाधीनता से जीवन चला रहे हैं। मतलब उनके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है किसी का, उनको कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है, ना वो किसी की सुनेंगे, ना उनको कोई सुनाने वाला है, और वो अपनी मन मर्जी से अपना जीवन बड़े ऐश में, सुखों में, भोगों में बिताते हुए आपको दिखते हैं। और उनकी भोग वासना भी खूब प्रबल हो जाती है और भोग ही उनका जीवन सर्वस्व होता है। बस उसी में वो लिप्त रहते हैं, उनको वैसा ही माहौल मिलता रहता है और वही उनके लिए सब कुछ होता है। किसी भी उपाय से भोग्य वस्तु प्राप्त कर लेने पर वे समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान, सही तरीके से, गलत तरीके से वो अपना धन, संपत्ति, भोगों के जो भी पदार्थ हैं, उनको इकट्ठा करते हैं कि क्या किया, ठगी करी, बेईमानी करी, धोखा दिया, अपना तो हमने ले लिया, सही किया, हम बुद्धिमान थे, हमने चतुराई चालाकी की, दूसरे को बेवकूफ़ बना के हमने उसका लूट लिया, उसका समय, शक्ति, धन, कुछ भी आपने लिया, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं कितना चतुर चालाक हूँ कि मैंने ये किसी भी तरीके से ये सारे संसार के सुख ले लिए। कि किसी भी उपाय से भोग्य वस्तु प्राप्त कर लेने पर भी समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, मज़े में हैं।
विष्ठा का कीड़ा जैसे विष्ठा में ही आनंद पाता है, उसी में ही पुष्ट होता है। पर वे इतने मूर्ख होते हैं कि कभी भी नहीं सोचते कि ये सब दुष्कर्मों का बोझ संचित कर रहे हैं। इसके परिणाम में अगले जन्म में भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। वो इतने मूर्ख हैं, इस जन्म का ही सुख देखते हैं, दूसरों को ठग के, दुखी करके, परेशान करके, सता के अपने मन को खुश करते हैं और माया में ही वो अपने आप को सुख महसूस कराते हैं। सुखी अपने को माया में ही समझते हैं। वो ये नहीं जानते कि वो अगले जन्मों के लिए कितना भयंकर कष्ट अपने लिए इकट्ठा कर भोगना पड़ेगा। जो पहले करके आए थे वो आज भोग रहे हैं, जो आज करेंगे उनको भोगना पड़ेगा। कि वो सब दुष्कर्मों का बोझ संचित कर रहे हैं, इसके परिणाम में अगले जन्म में भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। शायद पशु योनि में भी जन्म लेना पड़ेगा। और पर जीवन की बात छोड़ देने पर भी जो इस तरह के घोर अज्ञान से आच्छन्न है, जो विवेक रूपी दंशन से कभी पीड़ित नहीं होते, वे तो नर पशु ही है। जो विवेक है उससे कभी वो उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान। अगले जन्म में जानवर बनेंगे, कष्ट भोगेंगे, क्या करेंगे, लेकिन इस जन्म में भी वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होते। होते करतूत पशु के मानुष जात, लोग बेचारा करे देता। शरीर मनुष्य का मिल गया, लेकिन उनके कर्म जो हैं बहुत निम्न कोटि के होते। कई ऐसे कर्म मनुष्य करता है जो पशु भी नहीं करते। पशु भी जहाँ जिसका आश्रय लेगा, जिसका खाएगा, उसके लिए थोड़ी सी ईमानदारी दिखाए। एक हिंसक शेर का भी एक आदमी ने पीड़ा में था, उसके पैर से कांटा निकाला, तो बाद में किसी वजह से उसी आदमी को राजा ने पनिशमेंट दी कि इसको जो है भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाए, खा लेगा शेर उसको। और कितने साल बाद वही शेर लाया गया, और जब उसको उसके बाड़े में फेंका, वो तो डर रहा था आदमी कि अब शेर आएगा, भूखा शेर है, खा जाएगा मुझे। लेकिन वो शेर जब पहुंचा, उस आदमी को सूंघ के उसने खाया ही नहीं, बल्कि पालतू कुत्ते की तरह उसके पैर चाटने लगा, बैठ गया। सोचा ये क्या हुआ। तब उसको याद आया कि ये वही शेर है जिसके पैर से मैंने कांटा निकाला। तो एक हिंसक पशु भी अपने ऊपर किए गए उपकार को भुलाता नहीं है, याद रखता है। और मनुष्य कैसा है, किए हुए उपकार कितनी जल्दी भुला देता है। आज दिन तक कितने लोगों ने आपके साथ उपकार किए हैं, वो लोग आपको दोबारा मान लो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके किए हुए उपकारों का फल तो किसी न किसी रूप में भगवान आपको दे देंगे। तो और अगर हमें वही लोग मिलते भी हैं, तो हमें उनका किया हुआ उपकार भूलना तो नहीं चाहिए। मनुष्य भूल जाता है। भगवान ने कितना किया, सारी प्रकृति ने कितना किया, परिवार वालों ने, सब ने कितना किया, तो उसके किए को हमें याद हमेशा रखना है। और अगर हम याद नहीं रखते हैं तो हम पशु से भी गिरे हुए। पशु भी एहसान मानता है, लेकिन मनुष्य नहीं। बहुत सारे कर्म पशु नहीं करता, वो भी अपने नियम संयम से काम लेता है, कहीं पर हिसाब से चलता है। और मनुष्य पशुओं से भी गिरा हुआ कार्य करता हुआ दिखता है। तो इसके लिए वो इस जन्म में भी भोग ही रहे हैं। उनको लग रहा है हम सुख भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अपने लिए दुख तैयार कर रहे हैं। अभी नरक की बातें सुनोगे तो बड़ा मन घबराएगा। गरुड़ पुराण में कितने नरक की बातें दी गई हैं, तो इतना कोई सुनना ही नहीं चाहता है। और अगर सुनाया भी जाए तो जो ऐसा मूढ़ बुद्धि होगा, बोलेगा ये सब बातें ऐसी फालतू बकवास हैं, ये मतलब नहीं है इसका कुछ भी, किसी ने देखा, सच नहीं मानेगा। लेकिन जिसका थोड़ा सा भी विवेक खुल जाएगा, वो बच जाएगा बुरे कर्म करने से। कि अरे इतना इतना भोगना पड़ेगा, इससे अच्छा हम कर्मों से, बद कर्मों से अपने को बचा लें। ज्ञान कोई सुनना ही नहीं चाहता है, सही बात कोई सुनना नहीं चाहता, अपने कान बंद कर लेते हैं
क्योंकि उनको माया के सुख चाहिए। अपने कान बंद कर लेने से नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो उनका अपना ही हो रहा है। तो जो घोर अज्ञान में हैं वो कभी भी उनका विवेक जागृत नहीं होता और वो नर पशु ही होते हैं। मनुष्य होते हुए भी पशु के समान होते हैं। गुरु हमको सच्चा मनुष्य बनाता है। पाश्विक प्रवृत्तियाँ कम या अधिक अज्ञानता में थोड़ी थोड़ी सब में होती, किसी को अकारण सताने में, किसी का दिल दुखाने में, कभी ध्यान नहीं देते या कभी उसमें भी सुख महसूस करते हैं, या चोरी ठगी बेईमानी करने में। लेकिन ज्ञान आता है तो आपके साथ ये सारा जितना भी आपके अंदर में मलिनता का भाव था वो सारा का सारा खत्म होते जाता है और आपके अंदर में पूरी तरीके से स्वच्छता आ जाती है, मन निर्मल हो जाता है, मलिनता कोई भी नहीं रहती है। फिर आप देखोगे कि आप मनुष्य बनने लग जाते हो। जो हमारे अंदर में पशुओं वाले स्वभाव थे वो स्वभाव खत्म होते जाते हैं और हम सच्चे मनुष्य बनते हैं। मनुष्य मतलब मन का ईश्वर बन जाते हैं। अपने मन को हम अपना मालिक नहीं बनाते, मन के मालिक हम खुद बन जाते हैं। अपना एक एक कर्म हमको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अच्छा ही कार्य करना मनुष्य शुरू कर देता है। अब ये देखो कि हम पहले कितने परसेंट तक मनुष्य थे और कितने परसेंट हम पशु थे। ज्ञान मिलता है तभी हम पूरे मनुष्य बनते हैं। तो मनुष्य से व्यक्ति देवता और भगवान ब्रह्म, उसी में वो ऊंचाई की तरफ पहुंचता जाता है। अपनी जीवन की यात्रा में उन्नति हो, ऊंचाई की तरफ जाओ, गिरावट की ओर हमको नहीं जाना। बीच की सीढ़ी है मनुष्य शरीर, बीच की सीढ़ी है। इससे आप ऊपर की तरफ चढ़ के भी जा सकते हो, इसी सीढ़ी से नीचे उतर के आप धरती पे भी जा सकते हो। चॉइस आपकी है। नहीं ध्यान देते हो तो आपके कर्म आपको नीचाई की तरफ लेके जाएंगे, निम्न योनियों में जाओगे। और अगर आप ध्यान दे लेते हो, ज्ञानवान बनते हो, तो आप परमात्मा से मिलके एक हो जाते हो। अच्छा तो यही है कि हम मेहनत करें अपने से, कभी ना कभी ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्षणिक सुख में नहीं अटकाओ अपने आप को, ज्ञान में रखो और अपनी उन्नति करते हो।